ये वीडियो उसके द्वारा ही बनाया गया है और चूंकि वो वीडियो मेरे फ़ोन में था नहीं। किसने बनाया, किसने वायरल किया? वीडियो वो खुद ही बनाए हैं, जना हाथ पैर पूरा बांध के इतना, मतलब वो इस मेरी तरीके। पत्नी का अफेयर जहाँ तक हमें लगता है उसके जीजा के साथ चल रहा है। जीजा के साथ एक गलत संबंध ही नहीं होता है, वो भाई भी हो सकते हैं, वो बाप के समान भी हो सकते उसके हैं। जीजा के साथ दीदी के साथ वाटर पार्क भेज के मेरा बच्चा नुकसान करा दिया कि गया। मारने की वजह से मेरा ब्लीडिंग चालू हो गया था, जिसकी वजह से बच्चा उसकी मांग ये है कि आप हमको बैंक बैलेंस में से रकम और मकान प्रॉपर्टी में से आधी हिस्सा हमको लिख दीजिए, तब हम यहाँ आए। को उनसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको दूसरी शादी भी नहीं करनी है। बीमार था तो पिताजी उसके कह रहे हैं तुम बीमार हो तो दूसरी शादी कर लो। इतना घिनौना घिनौना काम किए हैं मेरे साथ, और खुद के साथ वो अपना गंदा गंदा इतना काम करते थे, लेकिन हम किसी से कह ही नहीं पाए हैं। इन दिनों सलेमपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो लव वर्मा का बताया जा रहा है, साथ में अवंतिका है। आरोप है लव वर्मा, जैसे आप देखे भी होंगे कुछ वीडियो में, ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सारी साजिश अवंतिका की रची हुई है ताकि वो उनकी संपत्ति हड़प सके। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और हमारे साथ आज बात करने के लिए अवंतिका है। हम जो इन पर आरोप लग रहे हैं उस सिलसिले में इनसे इनका जवाब लेंगे। अवंतिका, सबसे पहले जो वीडियो वायरल हुआ है, आरोप है कि वो वीडियो आपके द्वारा वायरल कराया गया है। जी नहीं, मेरे द्वारा नहीं कराया गया है, वो खुद ही करवाए हैं। क्यों करवाया है? क्या लगता है आपको, क्यों करवाए होंगे? दहेज के लिए वो बार बार हमसे कहते थे हमको दहेज चाहिए, हमको दहेज चाहिए। जबकि हम बीच बीच में जितने बार पैसा मांगते थे कहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, हमको कहीं से भी ला के दो, अपने बाप से मांग के दो। तो हम पापा से मांगते भी थे, हम ले जाके देते भी थे, 20,000 30,000 ऐसे कई बार करके हम दिए भी हैं उनको, लेकिन वो बार बार कहते थे कि नहीं हमको इससे भी ज़्यादा चाहिए, तुम दहेज लेके नहीं आई हो। शादी उनके साथ कब हुई थी? 2021 में हुई थी। 2021 में? 14 शादी के तारीख कितने को। दिनों बाद तक सब कुछ ठीक ठाक चला? 3 महीने तक सब ठीक चला, फिर उसके बाद से उनका चालू हो गया। हर रोज पी के आते थे, हर रोज मारते थे, कुछ नहीं कहने पे भी मारते थे। ऐसे ही बैठे रहो तो पैर से मार देते थे, चप्पल से मार देते थे। खाना लाने के लिए मतलब पूछते थे कि हम खाना लेके आए, तो फिर भी चप्पल उठा के मार देते थे। हमको खाने भी नहीं देते थे। रात में 4 बजे 5 बजे भोर में आते थे। वहाँ के लोग से पूछेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा। हाँ, कोई भी बता देगा। महीने के बाद आप पर घरेलू हिंसा शुरू हुई तो आपने इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को दी? हाँ, पापा कई बार ले जाके वहाँ सबको समझाए हैं, तो घर से तुरंत बाहर निकलवा देते थे। यहाँ के प्रधान भी गए थे लोग, तो वो तुरंत बोलते थे कि तुम लोग घर के नहीं हो, जो इसके घर का है बस वही रुकेगा, वरना इस घर से निकल जाओ। बहुत ज़्यादा लोगों को लेके गए थे कि अच्छे से समझा देंगे लोग, और आज तक मेरे पापा तुम तक नहीं बोले हैं उनको। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत गंदा गंदा मेरे पापा को गाली देते थे। हम अपने पापा को भी नहीं बताते थे कि उनको बुरा लगेगा। उतने बड़े घर में आप और वही थे सिर्फ? बस 2 लोग थे, और इतना गंदा गंदा काम मेरे साथ किए हैं कि बताने लायक नहीं है। ये चुन्नू गुप्ता है वो, और ये शंभू दयाल हैं, वो घर में आते थे लोग और दारू पीना है, पकौड़ी बना के लाओ, नमकीन लेके आओ, यही सब करते थे लोग। मना करते थे तो हमको ही उल्टा गाली वाली दे के मार के छत पे भगा देते थे लोग। हम नहीं जाना चाहते थे, फिर भी बार बार नहीं तुमको लाना ही पड़ेगा। हमको उनके साथ ही रहना था, बस इसी की वजह से हर बार पापा बहुत समझाए हैं, इस वजह से हम चले जाते थे। आप पर एक और गंभीर आरोप उनका कहना था कि आप मॉडर्न गर्ल थी, जैसे कि आपको बाहर घूमना पसंद था, पीवीआर जाना पसंद था, बाहर होटलों में खाना खाना पसंद था, जो वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए वो जब भी आप डिमांड करती थी, उनका कहना है कि वो पैसे दे देते थे तो आप बाहर घूमने चली जाती थी। इसमें क्या सच्चाई है? पहली बात तो यह है कि हमको आज तक 1 रुपए वो नहीं दिए हैं। जितना भी दिए, एक शैम्पू तक भी खरीदना होता था तो मेरे पापा हमको खरीद के यहाँ से देते थे। और हमको वो कभी कहीं भी घुमाने नहीं ले गए हैं। उनको दूसरे लड़कियों के साथ घूमना पसंद था, मेरे साथ नहीं। हमको घूमना पसंद नहीं था, हमको उनका साथ चाहिए था, उनका प्रेम चाहिए था। उनके साथ घूमना पसंद नहीं था, वो मेरे साथ रहे, हमको कुछ नहीं चाहिए। वो तो उनका कहना था कि हम तो बहुत प्रेम करते थे, हाथ पर टैटू भी बनवा रखे हैं, जैसा वो वीडियो में दिखा भी रहा है। टैटू बनवाना ही प्रेम होता है? तो हम मर जाएं तो प्रेम हो जाएगा? तो हम मर के दिखा दे रहे हैं, लेकिन बाद में हमको कोई जिंदा भी कर दे कि हाँ वो प्रेम है, तो हम मर के दिखा देंगे। आप पर एक और गंभीर आरोप है उनका कि आपका जो एक अफेयर है वो आपके जीजा के साथ भी है। ऐसा कुछ नहीं है। और उन्हीं के साथ मिलकर संपत्ति हड़पने को लेकर ये सारी साजिश आपके द्वारा ही रची गई है। आदमी जैसा वो आरोप लगा रहा है। संपत्ति हड़पने के लिए कोई शादी करता है क्या? कि अपना जीवन बनाने के लिए कोई शादी करता है? तो फिर ये बात क्यों आई थी, कि ये बात क्यों आ रही है कि
उनका कहना है कि जब भी हम अपने ससुराल वालों से कहते थे कि हमारी पत्नी को विदा कर दो, तो ससुराल वालों का कहना था कि जो नानी का पैसा मिला है या फिर ये जो घर है उसमें आधा उसके नाम से कर दो, उसके बाद हम भेजेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा है। वो हमसे उल्टा हमसे पैसा मांगते थे, तो वो कैसे वो हमको कुछ दे सकते हैं? जितना मेरा गहना था वो खुद ही लेके रख लिए हैं, मार पीट के लेके रख लिए। उनकी नानी भी हमको मरी थी उसके पहले दी थी, वो सब छीन के पूरा अलमारी मेरा तोड़ के ले लिए हैं वो। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, वरना इतना घिनौना घिनौना काम किए हैं मेरे साथ, और खुद के साथ वो अपना गंदा गंदा इतना काम करते थे, लेकिन हम किसी से कह ही नहीं पाए हैं। उनका कोई बेकरी का व्यवसाय वगैरह भी था क्या? हाँ था। जब पहली बात यह है कि जब उनकी नानी जिंदा थी तब तक ही वो दुकान खुला रहा, और वो कभी घर में बैठती ही नहीं थी, वो हमेशा दुकान में ही, जब उठ जाएंगी 8 बजे उसके बाद से नीचे दुकान में ही बैठी रहती थी। उनके जब मर गई तो फिर तुरंत दुकान बंद हो गया, वो कभी दुकान खोले ही नहीं। अच्छा, तो उनके ना रहने पे हम घूमने कब चले जाएंगे? तो मतलब ये पत्नी को बदनाम, एक औरत को बदनाम कर रहे हैं, पूरा बदनाम कर रहे हैं। हाँ। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हम उनसे कोई डिमांड आज तक किए ही नहीं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। उल्टा वो हमसे डिमांड करते थे कि तू अपने बाप से कहो हमको कपड़ा ये पहनने का मन कर रहा है, हमको ये चाहिए, हमको सोने की अंगूठी चाहिए, मेरा चैन टूट गया बदलवा के दो, जबकि मेरे पापा दोबारा चैन उनको दिए थे बदल के, उससे भारी चैन दिए थे। तो कह रहे थे कि तुम्हारे पापा हमको वो चैन, जबकि कमी तो उनके पास किसी चीज की नहीं। हाँ नहीं, कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको यहीं से सब चीज चाहिए था। वो कहते, पहली बात ये है कि वो जो उनके नाना है, एक नाना है उनके, वो 2 उनका जमीन था, तो एक जमीन वो हड़प लिए लोग। तो उसके वजह से उनको लग रहा है कि मतलब हम लोग ये जो जमीन जिसमें हम रहते हैं वो हम लोग लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुआ उसकी क्या सच्चाई है? वीडियो किसने बनाया, किसने वायरल किया? वीडियो वो खुद ही बनाए हैं, जबरदस्ती से बनाए हैं। हमको पता चला है, मेरा हाथ पैर पूरा बांध के इतना, मतलब वो इस तरीके से, अवंतिका तुम ठीक हो, ऐसे आओ मेरे पास, ऐसे करो, और वही वीडियो बना के उसके बाद से हमको दिखाया। आपको पता भी नहीं चला? नहीं, हमको पता चला। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई और कर सकता है, क्योंकि उस घर में मतलब ऐसा मैं करने ही नहीं दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हम लोग तो एक जन्म में जाते हैं और दूसरा हम शादी भी नहीं करेंगे। हमको फैसला ले लिया है क्या? हाँ ऐसा ही है। हमको उनसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको दूसरी शादी भी नहीं करनी है। तो जिंदगी तो बहुत लंबी है, इतना कड़ा फैसला क्यों ले लिए? कुछ भी हो, लेकिन हमारे यहाँ दूसरी शादी होती नहीं है, तो हमको उनसे तलाक चाहिए नहीं, जबकि वो हर बार बोलते थे कि तुम तलाक लो, जिसकी वजह से मुझे कुछ देना ना पड़े। वो आपको अपना लेंगे? वो जब सब शर्मसार हो गए, जब सब खत्म हो गया है, जिसका न्यूज जो होता है, जब वो सबके सामने आ गया, तो फिर उस इंसान के साथ रहने का मतलब क्या है? तो फिर पूरी जिंदगी कैसे गुजार देंगे? क्यों, बहुत लोग अकेले गुजार लेते हैं। वो अगर अभी आपके पास आए और माफी मांगे कि हमसे ये गलती हो गई, तो आप क्या उनको माफ करेंगे? हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, ये वीडियो बन गया, उसके बाद से भी हमारे फ़ोन पे बात हुई थी। वो बोल रहे थे कि तुम मेरे पास आ जाओ, जैसे तुम बोलोगी वैसे रखेंगे। तो हम थोड़े गुस्से में बात किए थे, तो वो बोले कि तुम आके दिखाओ, या तो तुमको काट के जमीन में गाड़ देंगे। आप बोली थी? नहीं, वो बोले थे, वरना आग लगा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरी हो। कोई भी जैसे आग लगाएगा तो कोई यही जानेगा खाना बना रही थी या कुछ भी कर रही थी, यही होगा ना। तो वो पूरा खोल के बोल चुके हैं। मतलब ये जो वीडियो जो वायरल हुआ, उसकी कोई गलानी उनके मन में नहीं है? 1% नहीं है, कुछ भी नहीं। वो साफ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हम किए अपना वो फ़ोन किसी को छूने ही नहीं देते थे, सब वही किए हैं। और मोबाइल में हमसे एक्सेप्ट भी किए हैं कि मतलब मेरे पीने खाने की वजह से ऐसा हो गया है, हमको माफ़ कर दो। और जब हमें इनसे पूछे भी कि आप बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारे जीजा के साथ संबंध है, तो हम उनसे पूछे ऐसा, तो बोल रहे हैं कि नहीं अवंतिका, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेग्नेंट भी थी? हाँ, हम प्रेग्नेंट थे। वाटर पार्क में अपने जीजा के साथ नहीं, गई थी? उनका तो आरोप था कि वाटर पार्क में जीजा के साथ गई, ऐसी कोई बात नहीं है। अबॉर्शन हो गया। हम वाटर पार्क गए थे तो हम अपने भैया के साथ गए थे, बहन के साथ गए थे, वहाँ हम लोग फैमिली में गए थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपने जीजा के साथ गए थे। जीजा के साथ एक गलत संबंध ही नहीं होता है, वो भाई भी हो सकते हैं, वो बाप के समान भी हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी दीदी को माँ के समान समझते हैं, तो कैसे हम उनको गलत नज़र से देख सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। उनके मारने की वजह से मेरा ब्लीडिंग चालू हो गया था, जिसकी वजह से बच्चा गिर गया। अच्छा, ये अबॉर्शन उनके मारपीट की वजह से हुआ? उनके वजह से हुआ है। बहुत मारे थे, हमको धक्का मार के निकाले, खाना ही नहीं खा रहे थे। तुम जब तक यहाँ से चली नहीं जाओगी। वो आपसे चाहते क्या थे? वो कहते थे कि तुमको मेरे हिसाब से रहना होगा। हम उनका हृदय परिवर्तित होगा कि नहीं, ये बताइए। अगर होगा तो आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे?
हम उनके साथ रह चुके हैं तो हम जानते हैं वो कभी बदल ही नहीं सकते हैं। अगर जो बदल जाए तो हमें किसी और इंसान की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप लोग इतना ये सब कर रहे हैं लोग, तो इतना बदनामी हो रही है क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो उसके हिसाब से हमको इतना तो इंसाफ चाहिए। अगर ये इंसानियत जिंदा है तो इंसाफ चाहिए, वरना जैसे लोगों के साथ होता है कि ये सब चालू होता है और कुछ समय बाद बंद हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई आप लड़ेंगे? हाँ। और उनको सजा दिलाएंगे? हाँ। तो बिल्कुल इनको इंसाफ मिलनी भी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार से हम भी गुजारिश करते हैं कि अवंतिका को इंसाफ मिले, और आप भी इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाएं, कमेंट सेक्शन में आए और अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।